मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करता हूं। और इस कहानी में मैं ये बताना चाहता हूं, दो लोग थे, एक अंधा था, एक लंगड़ा था। दोनों भिखारी थे, साथ साथ रहते थे, लेकिन दोनों हमेशा लड़ते रहते थे। भिखारी होने के नाते उनके पास कुछ धन वगैरह नहीं था, लेकिन भीख मांगकर जी रहे थे। जाहिर है वो तकलीफ सह रहे थे। एक बार ऐसा हुआ, ईश्वर ने सोचा क्यों ना इनकी मदद करो। ईश्वर आया और जो अंधा था उससे मिला और उससे कहा, भाई तुम जो चाहे पूछो, मैं उसको आपको दे दूंगा। तब उस अंधे ने कहा, देखो मैं ये चाहता हूं, वो जो लंगड़ा है ना, मेरे साथ रहता है, उसको भी तुम अंधा बना दो। ईश्वर फिर उस लंगड़े के पास गया और उसने उस लंगड़े से पूछा, भाई मैं तुमसे पूछता हूं, आपको मेरी मदद चाहिए, पूछ लीजिए क्या चाहिए। और लंगड़े ने वही कहा, वो जो अंधा है ना, जो मेरे साथ रहता है, उसको भी तुम लंगड़ा बना दो। मैं प्यारे भाई और बहनों ये बताना चाहता हूं, ये बात सुनकर आप लोगों को हंसी आएगी। आखिर वे ईश्वर से अपने लिए कुछ पूछते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे चाहते थे कि दूसरा व्यक्ति जो है उसको भी तकलीफ पहुंच जाए, जैसे मुझे हो रही है। हम सोचेंगे आदमी क्या ऐसा है, लेकिन हम गौर करेंगे और अपने दिल के एक आवाज सुनेंगे, अक्सर आदमी ऐसा ही होता है। वह दूसरों की तकलीफ से, दूसरों की पीड़ा जो है उससे खुश हो जाता है और वह सोचता है मुझे जो मिला उसको भी मिलना चाहिए, तब मैं खुश हूं। एक लड़का एक परीक्षा में फेल हो जाता है, वह तब खुश हो जाता है कि उसके क्लास में दूसरे भी फेल हो जाएं, और इसीलिए वो कहता है, पापा मैं अकेला फेल नहीं हूं, दूसरे भी हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, आज भला समारी का जो दृष्टांत प्रभु हमें सिखाता है, उसमें प्रभु हमें यह बताता है कि एक व्यक्ति जो है, जब यरूशलेम से यरीको जा रहा था, तब रास्ते में वहां के डाकू जो है उसको पकड़ते हैं और उसको पास जो भी है उसको ले लेते हैं और उसको अधमरा करके छोड़ के चले जाते हैं। और वहां पर दूसरा एक यहूदी आता है, क्योंकि जिसको मारा था वह व्यक्ति यहूदी था, और वहां पर वह व्यक्ति आता है, वह भी यहूदी है और एक पुरोहित है। और आपको मालूम है पुरोहित जो है पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है। लेकिन जब वह इस यहूदी को देखता है, उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। वो शायद यही सोचता है, इसको मदद करूं तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा, इसीलिए मुझे पूजा पाठ में कर नहीं पाऊंगा। उसको छोड़कर वह वहां से चला जाता है। दूसरा एक व्यक्ति आता है, वह भी एक यहूदी है। वह भी आगे आकर उसको मदद करने के लिए नहीं आता है। वो सोचता है कि मदद करने के लिए बैठ जाऊं, मेरा काम मैं कैसा करूं, कौन है मैं नहीं जानता, रहने दो। उसके बाद एक समारी वहां पर आता है। आप लोगों को मालूम है, समारियों के बीच और यहूदियों के बीच हमेशा दुश्मनी थे, वे दुश्मन समझते थे। और इस व्यक्ति को, क्योंकि वह समारी था, उसको छोड़कर चला जाना था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि वह भी हमेशा उस रास्ते से चलता था। और वह सोचने लगा, मान लो मुझे भी ऐसा होता और मुझे कोई मदद नहीं करता, कैसा होता, ये व्यक्ति मर जाता। तो इसीलिए वो उसको उठाता है, उसके पास जो दवा दारू है उसको लगाता है, उसको उठाकर एक छोटे से एक डिस्पेंसरी में, मान लो, वहां लेके जाता है और वहां पर उसकी सेवा शुश्रूषा करता है। और उस दुकान के मालिक को कहता है, ये मेरा दोस्त है, इसकी देखभाल करना, मेरे पास इतने पैसे हैं, लेकिन बाकी अगर कुछ है मैं आकर आपको दे दूंगा। यानी किसी ने प्रभु से पूछा था, आखिर हमारा पड़ोसी कौन है? पड़ोसी वह नहीं है जो मेरे घर के पास रहता है,
जिससे मैं मुलाकात करता हूं, वह तो है, लेकिन उससे बढ़कर पड़ोसी वह है जिसको मैं मानवीय रूप पर मदद करने के लिए आगे आता हूं। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। प्यारे भाई और बहनों, ये जो दृष्टांत है जो हमने बहुत बार सुना है, लेकिन जिंदगी की और चारों ओर हम दृष्टि दौड़ाएं तो हम जानते हैं कि मनुष्य का जीवन में ऐसा ही होता है। लोग अक्सर दूसरों को मदद करने के लिए आगे नहीं आते हैं। लोग केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, अपनों को कुछ करते हैं, लेकिन खास तौर पर अगर गैर लोग हैं तो उनको हाथ लगाने के लिए नहीं आते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कई लोग इसलिए मर जाते हैं रास्ते पर क्योंकि उनको उठाने के लिए कोई नहीं आता, और जब तक पुलिस वहां पर पहुंच जाती है वह व्यक्ति मर जाता है। और इसीलिए हमें कहा जाता है कि आप चिंता ना करके उस व्यक्ति की मदद करने के लिए आगे आइएगा। यही बात नहीं है, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जहां पर हमें पैसे देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मदद करना, थोड़ा सा संवेदनशील होना, थोड़ा दूसरे के लिए अपना भाई बहन समझना, यह बहुत आवश्यक है। तो प्रभु क्या बताना चाहता है? प्रभु कहना चाहता है हमारा पूजा पाठ और जो भी हम करते हैं बहुत अच्छा है। हम धार्मिक बनना चाहते हैं, टेंपल जाना चाहते हैं, चर्च जाना चाहते हैं, मॉस्क जाना चाहते हैं, प्रार्थना करके हम ईश्वर को खुश करना चाहते हैं, ईश्वर के साथ एक होना चाहते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि जब तक हम मेरा भाई या मेरी बहन की ओर दृष्टि नहीं देखते, उनकी भलाई के लिए कुछ नहीं करते, तब तक हम ईश्वर की सेवा नहीं कर सकते। क्योंकि ईश्वर जो है मेरे उस भाई में है, मेरे उस बहन में है जो दरिद्र है, उसी को हम कहते हैं दरिद्र नारायण। यह बात हमें मन में रखना पड़ेगा। और चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, उस व्यक्ति ने, वो समारी था, एक दुश्मन था उस यहूदी का। उसने यह नहीं सोचा ये अभी यहूदी है उसको मरने दो, उसने ये सोचा कि यह व्यक्ति जो है एक मनुष्य है और मनुष्यता मुझ में होना चाहिए, जिससे मैं जो कर सकूं मैं करूंगा। इसलिए वो आगे आया और यह दृष्टांत हम लोगों को सुनाया ताकि हम जान जाएं जब तक हम ऐसा नहीं करते तो हमारी धार्मिकता जो है वो बिल्कुल बेकार है। प्यारे भाई और बहनों, एक चिंता करने की बात है और चिंतन करने की बात है। हमें सोचना चाहिए कि मेरी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है जब मैं कुछ कर सकता था और मैं आगे नहीं आया। कोई भी हो, और खास तौर पर ऐसा कब हुआ जब किसी को कुछ नुकसान पहुंचा, किसी ना किसी कारण मुझे खुशी हुई मन ही मन, क्योंकि मैं बदला लेना चाहता था, जैसे वो अंधा और वो लंगड़ा था। ऐसा ना हो, क्योंकि हमारी धार्मिकता इसी पर निर्भर है कि हम कैसे दूसरों की मदद करने के लिए आगे आते हैं, खास तौर पर जब उनको जरूरत है। इसी में हम सबसे पहले धार्मिक बन जाएंगे और हमारी धार्मिकता उसी में होगी। आइए इस सप्ताह इसके बारे में हम मनन चिंतन करें और ईश्वर हम सबों को मदद करेगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।